पिछले लेक्चर के अंदर इससे पहले यहाँ तक चीज़ें जो हम क्रिएट कर चुके हैं, और उसके बाद जो हमारा डिज़ाइन है वो ये कह रहा है कि आपकी ये वाली सेक्शन आ जाती है उसके बाद। तो इस सेक्शन को जो है वो हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। सो इस पर्पज़ के लिए, चूँकि ये फीचर्स की सेक्शन है, सो फीचर्स की सेक्शन के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे इस जगह पर, और डॉट फीचर्स सेक्शन और डॉट कंटेनर, और जो कंटेनर है उसके अंदर फीचर्स सेक्शन इनर, इसको आ जाएंगे। और एक और क्लास यहाँ पर मैं पेरेंट, इसकी एक और पेरेंट क्लास मैं यहाँ पे क्रिएट करने लगा हूँ। ये मैं थोड़ी देर के बाद जाकर आपको बताऊंगा कि ये क्लास मैं यहाँ पर क्यों क्रिएट कर रहा हूँ। HM फीचर्स सेक्शन, और उसके अंदर वो सारी जो क्लासेस हैं वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी हैं, और जो कमेंट्स है इसके बाद अगर हम यहाँ पर सबसे पहले कलर को देख लेते हैं कि हमारा जो कलर है वो कौन सा है। उस पर्पज़ के लिए यहाँ पर ये जो हमारा फीचर सेक्शन है, कलर बेसिकली हमने इस पेरेंट को देना है। टॉप पे ये जो मैंने पेरेंट क्रिएट किया है उसका मैं पर्पज़ थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा कि ये पेरेंट मैंने यहाँ पर क्यों क्रिएट किया है। और ये जो सेकंड यानी दूसरे नंबर पर जो इसका पेरेंट है, इसको मैंने यहाँ पर Ctrl+C पर कॉपी, और कॉपी करके यहाँ अपनी CSS के अंदर मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ इस तरीके से। और सबसे पहले इसको मैं प्रॉपर्टी देनी है बैकग्राउंड कलर, और इस पूरी सेक्शन का जो बैकग्राउंड कलर है वो हम यहाँ पर इलस्ट्रेटर के अंदर, जो कि ऑलरेडी मेरे पास ओपन है, यहाँ से चेक कर लेते हैं। प्रिंट स्क्रीन, ये इसका कलर कोड है। Ctrl+C फॉर कॉपी, और यहाँ पर आएंगे और वो कलर कोड मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और इसके अलावा जो अगली चीज़ हमारी ये आ रही है कि इसको सेक्शन स्पेस की क्लास जो है वो भी मिली हुई है, तो इसको मुझे सेक्शन स्पेस देनी है इसको। तो इसके अलावा इसको सेक्शन स्पेस की भी ज़रूरत है, सेक्शन स्पेस। तो सेक्शन स्पेस की वजह से ये एलिमेंट अपने कलर के साथ फिलहाल हमें यहाँ पर शो होगा इस तरीके से, जो उसने टॉप बॉटम की पैडिंग उठा रखी है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ भी लगे हाथों हम देख लेते हैं कि ये जो ओवर फीचर्स है ये सेक्शन का टाइटल है, और ये सेंटर में शो हो रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ आ जाएं तो ये सेक्शन का टाइटल है, ये भी सेंटर में शो हो रहा है। ये इस सेक्शन का टाइटल है जो कि लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है, ये इस सेक्शन का टाइटल है। तो बहुत से जो सेक्शन टाइटल है ना वो हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इन सारे पर्पसेस के लिए भी हम एक सेक्शन टाइटल की एक क्लास जो है वो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। सेक्शन टाइटल की क्लास क्रिएट कर लें, या बेहतर है कि आप यहाँ पर जो हमारी जेनेरिक स्टाइलिंग हुई हुई है यहाँ पर, अगर हम वहाँ पर जाएं तो इसमें इस जगह पर मैं एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ, टेक्स्ट सेंटर, और इसको मैं प्रॉपर्टी देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो इसके बाद हमें जिन सेक्शन टाइटल्स को सेंटर अलाइन करना होगा उसको एक सिबलिंग क्लास हम ये वाली प्रोवाइड कर देंगे, जो कि राइट नाउ यहाँ पे शो हो रही है। सो इस पर्पज़ के लिए हम क्या काम करते हैं कि जो सेक्शन इनर है यहाँ पर सबसे पहले हम उस जो सेक्शन टाइटल है उसी क्लास में टारगेट करता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ डॉट सेक्शन टाइटल, और उसके अंदर एक H4 है, ओवर फीचर्स, और इसके नीचे डिज़ाइन में अगर चेक करें तो ये डैश है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक स्पैन का टैग ले लेता हूँ, और इसको हम क्लास एक प्रोवाइड कर देते हैं डैश,
और जब डिज़ाइन में जाकर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इस जगह पर हमारा टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है और ये डैश भी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। लिहाजा इसको सेंटर में लाने के लिए इसका जो पेरेंट है इसको मैं सिबलिंग क्लास देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, तो उससे ये दोनों चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी इस तरीके से। उसके बाद अगली चीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि यहाँ पर डिज़ाइन में हमें एक रो क्रिएट करनी है और रो के अंदर ये वाले कुछ कॉलम्स हैं, इनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट मैं क्रिएट कर देता हूँ, फीचर कंटेंट रो कॉल MD4 तो कॉल MD4 के अंदर यहाँ पर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे डॉट फीचर्स कॉलम के नाम से, और बाकी सारा काम हम इसके अंदर करेंगे। सबसे पहले एक स्पैन का टैग लगेगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर हम क्रिएट करने लगे हैं कोई एक आध आइकन, और कोई एक आइकन फिलहाल के लिए हम यहाँ से चूज कर लेते हैं जिसको लेटर ऑन हम अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस वन, Ctrl+C फॉर कॉपी, और इसको मैंने यहाँ पर सिबलिंग इसको यहाँ पर मैंने क्लास दे दी इसको, और स्पैन के टैग के बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे इस जगह पर और एक H4, और डिज़ाइन में चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, और उसके बाद एक P का टैग है जिसके अंदर लोरम 15, Ctrl+S फॉर सेव, और डिज़ाइन में ये चीज़ कुछ इस तरीके से हमें शो हो रही है। राइट नाउ शो नहीं हो रही क्लियरली, उसकी वजह रीज़न ये है कि अभी तक हमने इसकी स्टाइलिंग नहीं की। सो इस पर्पज़ के लिए इस सारी चीज़ों को हम यहाँ पर टारगेट करेंगे, और टारगेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं इस क्लास को टारगेट करने लगा हूँ। .hm फीचर सेक्शन, इसको उठाकर मैं ऊपर रखता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये क्लास जो है वो पहले है, तो जो स्टाइलिंग पहले है वो आपने डेफिनेटली पहले उनको रखना है। और उसके बाद फीचर सेक्शन इनर, इसको भी मैंने यहाँ पर टारगेट कर लिया, और स्ट्रेट अवे मैं इसका जो कलर है वो वाइट कर देता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ हमें यहाँ पर कलर वगैरह सब वाइट चाहिए। फाइन, तो वो कंटेंट हमें यहाँ पर शो हो गया। इसके अलावा हम यहाँ पर एक और चीज़ इसको कहने लगे हैं, और वो ये है कि Ctrl+C फॉर कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट, और यहाँ पर इस इनर के अंदर इसको मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी तुम्हें H4 नज़र आए उनका सबसे पहले जो पैडिंग है वो टॉप बॉटम की 15 पिक्सल्स और राइट लेफ्ट की पैडिंग उसकी 0 कर दे, जिससे ये गैप्स आ जाएंगे आइकन और नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसके दरमियान। और उसके बाद हम क्या काम करने लगे हैं कि इसको हम फॉन्ट साइज इसका मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल 24 पिक्सल्स, और साथ ही मैं इसका फॉन्ट वेट भी दे देता हूँ 700। Ctrl+S फॉर सेव, फिर प्रेस Ctrl+F5, तो वो बोल्ड भी हो गया और थोड़ा सा उसका साइज जो है वो इंक्रीज होगा यहाँ से। इसके अलावा चूंकि इस जो फीचर कॉल है उसके अंदर हमारा ये जो आइकन है जो कि स्पैन के टैग के अंदर है, मैं उसको भी यहाँ पर टारगेट कर लेता हूँ, और स्ट्रेट अवे इसी सेक्शन को ही मैं यहाँ पर इसी क्लास को मैं यहाँ पर टारगेट करता हूँ, और मैं इसको कह रहा हूँ कि इसके अंदर जितने भी तुम्हें स्पैन के टैग मिलें
तो एक काम तो सबसे पहले ये कर दे कि उन सारे स्पैन के टैग्स का जो कलर है वो यहाँ से, ये जो हमारा थीम कलर है वो प्रोवाइड कर दे, और इसके अलावा उनका जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज करके तो 80 पिक्सल कर दे। तो फॉन्ट साइज उन आइकन्स का डेफिनेटली यहाँ पर बड़ा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि राइट नाउ आपको यहाँ पर शो हो रहा है। और उसके बाद हमें चूंकि जो डिज़ाइन ये कह रहा है कि इसका बॉर्डर है यहाँ पर, तो इसके बॉर्डर के लिए ही हमने कॉल MD4 के अंदर एक फीचर कॉल की क्लास हमने बनाई थी, ताकि हम इसको आसानी से टारगेट करके पैडिंग और जो बॉर्डर वगैरह है वो हम इसको प्रोवाइड कर सकें। सो उसको मैं यहाँ पर टारगेट करने लगा हूँ कुछ इस तरीके से, और मेक श्योर कि उसके बाद जो आपकी पेरेंट क्लास है वो भी आप साथ बाहर ज़रूर दे दें इस जगह पर। और सबसे पहले हमने उसको बॉर्डर देना है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, और इसके अलावा आप इसको थोड़ी सी पैडिंग भी प्रोवाइड कर देंगे 15 पिक्सल्स की, चारों साइडों से 15-15 पिक्सल की वो पैडिंग भी साथ उठा लेगा, और वो कुछ इस तरीके से आपको शो होगी यहाँ पर। और डिज़ाइन के अंदर भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं। थोड़ी सी मैं पैडिंग जो है वो उसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, 15 की बजाय 20 पिक्सल की पैडिंग देता हूँ इसको मैं। पैडिंग इंक्रीज हो गई, और अब चूंकि एक चीज़ जो है वो क्रिएट हो चुकी है, तो अब हमने क्या करना है कि चूंकि काम हम इसी रो के अंदर कर रहे हैं, तो इसी जो कॉल MD4 है इसको मैं यहाँ से करने लगा हूँ कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पर 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो वो सारे के सारे if I प्रेस Ctrl F5 तो सारे के सारे यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब एक चीज़ है, और वो ये है कि ये जो आपका गटर स्पेस है, इसको बूटस्ट्रैप ने अपने जितने भी उसके कॉलम्स होते हैं उसको उसने इंटरनल स्पेस यानी 15-15 पिक्सल की पैडिंग दे के रखी होती है राइट लेफ्ट से कॉलम्स को। सो दैट्स वाई ये वाली उसको गटर स्पेस यहाँ पर शो हो रही है कॉलम के अंदर। अब अगर इस लेफ्ट साइड वाले कॉलम को अगर हम देखें तो इसकी राइट साइड से 15 और इसकी लेफ्ट साइड से 15, तो 15 और 15 मिलाकर 30 जो है ना वो इसकी गैप है। तो ये भी डिजाइनिंग का रूल है कि जब अगर आप गैप दे रहे हो यहाँ से, तो बॉटम के जितने भी अगर कोई रो बनाई है आपने या बॉटम पे अगर कॉलम्स आपने क्रिएट किए हैं तो उनका गैप भी बिल्कुल 100% सेम होना चाहिए। ये डिजाइनिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है कि अगर आपने यहाँ पर कुछ उसने पैडिंग या कोई भी गैप किसी भी वजह से दे रखा है, चाहे आपने डिस्प्ले फ्लेक्स के जरिए दिया है या कोई भी आपने तरीका अख्तियार किया, तो यहाँ पर गैप जो है ना वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। सो इस पर्पज के लिए हम क्या काम करेंगे कि जितने भी ये फीचर कॉल है इस सब को मैं यहाँ पर मार्जिन टॉप दे देता हूँ 30 पिक्सल्स का। सो 30 पिक्सल के उस गैप से वो सारे के सारे उनका जो गैप है वो इक्वल हो गया 100%, बिकॉज हमें ये पता है कि इनका गैप 15-15 है और हमने उसको बढ़ाकर 30 कर दिया यहाँ पर। उसके बाद अब हमारा डिज़ाइन अगर चेक करें तो वो ये कह रहा है कि उसके बाद आपको ये एक सेक्शन आपकी आ रही है जो कि डाटा से रिलेटेड है, तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये किस तरीके से क्रिएट होगी। सो इस पर्पज के लिए यहाँ अगर देखें तो सबसे पहले मैंने थोड़ी देर पहले एक HM फीचर सेक्शन की एक क्लास मैंने क्रिएट की है। अब ये बात आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि बैकग्राउंड कलर जो है ना वो चूंकि इस अंदर वाली क्लास ने उठाना है, और इस क्लास को थोड़ी देर के बाद मुझे पोजीशन रिलेटिव देकर तो ये वाला जो एलिमेंट है ना इसको ऊपर लेकर आना है उसके, क्योंकि अगर बैकग्राउंड कलर जो है ना वो इसको अगर मिल जाएगा ना यहाँ पर इस सेक्शन को, तो इसका तो हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए नहीं। हमें बैकग्राउंड कलर हमें सिर्फ उस ऊपर वाली सेक्शन का चाहिए, दैट्स वाई वो बैकग्राउंड कलर हमने वहां पर क्रिएट कर दिया। हमने इस सेक्शन का हमें बैकग्राउंड कलर यहाँ पर नहीं चाहिए, इस पर्पज के लिए हमने वो टॉप पे एक क्रिएट किया ताकि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो उसमें इंक्लूड ना हो।
जहां पर ये सब कुछ एंड हो रहा है, तो इसकी ये जो क्लास है इसके बाद इस जगह पर हम आ जाएंगे, लेकिन HM फीचर सेक्शन के अंदर रहेंगे। लेकिन ऊपर जो चीज क्रिएट हो चुकी है उसके बाद आएंगे। यहां पर हम कमेंट्स क्रिएट करने का फायदा कि हमें पता लग गया कि कौन सी सेक्शन कहां पर एंड हो रही है। ओके, उसके बाद हम यहां पर आ जाएंगे और डाटा इन्फो सेक्शन, कंटेनर और डॉट इन्फो सेक्शन इनर। यहां पर अगर हम आकर चेक करें तो दो चीजें हमें शो हो रही हैं। ये चीज राइट साइड से इसके बिल्कुल अलाइन है, तो इसका मतलब ये है कि कॉलम D4 एंड दिस शुड बी कॉलम D8। रो कॉल MD8 and this should be call MD4। इन दोनों के अंदर हम एक सेम क्लास जो है वो क्रिएट करेंगे, डॉट डाटा कॉल, और यही क्लास Ctrl+C पर कॉपी, और इस कॉलम के अंदर ही हम यहां पर इसको भी पेस्ट कर देंगे। और इसके अलावा इन दोनों को एक अलग अलग क्लास देंगे क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड कलर भी जुदा है। कॉल लेफ्ट एंड कॉल राइट। कॉल लेफ्ट के अंदर एक ये सेक्शन है, दूसरी ये सेक्शन है, तीसरी ये है और चौथा बटन शो हो रहा है यहाँ पर। तो इनको हम 1 बाय 1 यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले कॉल लेफ्ट के अंदर पहली चीज यहां पर आ जाएगी H4, पर्सनल डाटा, और उसके बाद डॉट रो के अंदर कॉल MD4, और इस कॉल MD4 के अंदर अगर हम यहां पर बूटस्ट्रैप में जाएं और बूटस्ट्रैप के अंदर फॉर्म्स, और फॉर्म से दिस वन फॉर्म ग्रिड के अंदर आएंगे, और रो चूंकि हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं उसमें से सिर्फ ये एक इनपुट हम यहां से उठा लेंगे, Ctrl+C फॉर कॉपी, और इस इनपुट को मैंने इसके अंदर यहां पर पेस्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, और इसी को मैं यहां पर 3 इनपुट्स हमारे पास आ गई। और जब यहां आकर हम इसको चेक करेंगे अपने डिजाइन में, तो वो 3 इनपुट्स यहां पर हमें उसी तरीके से शो हो रही हैं। जो प्लेस होल्डर हैं उसके अंदर कंटेंट हम देख लेते हैं, यहाँ पर नेम, मेल और फोन नंबर। तो यहाँ पर हम उसकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज कर लेते हैं। वो भी सारी चीजें यहाँ इसके अंदर चेंज हो गई हैं। और उसके बाद एक हमने छोटी सी मिस्टेक की है कि ये जो रो है इसको मुझे किसी क्लास के अंदर रखना चाहिए, किसी डिव के अंदर, और यहाँ पर मैं वो डिव क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर डॉट पर्सनल डाटा एंड Ctrl+V फॉर पेस्ट। सिमिलरली ये जो पर्सनल डाटा की डिव है इसके बाहर यहाँ पर मुझे एक और क्लास क्रिएट करनी है, डॉट शिपमेंट डाटा, और उसके अंदर भी उसी तरीके से रो। और अगर हम यहाँ पर डिज़ाइन चेक कर लें तो डिज़ाइन के अंदर एक हमें यहाँ पर कॉलम D4 चाहिए इस तरीके से, कॉलम D2 और कॉलम D2, और ये 4 जो है वो कॉलम D2 चाहिए यहाँ पर हमें।
सो उसके लिए हम सबसे पहले इनको क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर MD4 तो ये जो पहले वाला कॉलम D4 है उसके अंदर हमें चूंकि एक ड्रॉप डाउन चाहिए इस तरीके से, तो उसके लिए हम बूटस्ट्रैप में आएंगे यहाँ पर और यहाँ से हम फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज इफ आई चूज दिस वन, ये इस सेलेक्ट के टैग को मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। ये बात याद रखिएगा कि उसने उसको फॉर्म कंट्रोल की क्लास इनपुट्स को दे के रखी होती है या सेलेक्ट को दे के रखी होती है, तो उसने उसकी जो विड्थ है ना वो 100% रखी होती है। दैट्स वो कॉलम के फुल विड्थ के ऊपर ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगी, हमें उनको विड्थ देने की या विड्थ प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो है वो जो फ्राइट टाइप है उनको हम देख लेते हैं। ये तीन चीज़ें यहाँ पर शो होगी और जब आकर हम यहाँ इसको चेक करेंगे तो वो नई रो के अंदर डाटा जो है वो हमें कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। उसके बाद हमें बटन चाहिए, तो बटन जो है वो मुझे चूंकि सिंपल इनपुट चाहिए, तो फिलहाल के लिए उस इनपुट को मैं यहीं से ही कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C फॉर कॉपी, और इस कॉलम D2 के अंदर Ctrl+V फॉर पेस्ट। और अब की बार मुझे उसकी टाइप टेक्स्ट नहीं चाहिए बल्कि बटन चाहिए, और उसका प्लेस होल्डर बटन का नहीं होता बल्कि बटन की वैल्यू होती है। हाइट, तो वो सारे बटन्स जो हैं वो इस तरीके से क्रिएट हो गए यहाँ पर। उसके बाद जो थर्ड हमारी सेक्शन है शिपमेंट डाटा, उसके बाद यहाँ पर चूज प्लान, और जो चूज प्लान है उसके अंदर भी उसी तरीके से हम जो इनपुट्स हैं उनको हम देखते हैं। यहाँ पर ये चूंकि रेडियो बटन्स हैं, तो रेडियो बटन चूंकि हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पर उसके लेबल समेत कॉपी कर लेते हैं। ये सारी चीज़ों को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, स्पैन का टैग बनाएंगे और स्पैन के टैग के अंदर वो दोनों चीज़ें मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दी यहाँ पर, और इस स्पैन के टैग को मैंने यहाँ से किया कॉपी और 3 टाइम पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर जब आप जाकर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो यहाँ पर ये वो आपके सारे रेडियो बटन्स के साथ सब चीज़ें क्रिएट हो गई। इनको बाकी कंटेंट के साथ अभी हम फिक्स कर लेते हैं। फ्रजाइल फर्स्ट वन, एक्सप्रेस डिलीवरी, इंश्योरेंस एंड पैकिंग। और ब्राउज़र में जब जाकर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पर, तो
वो लेबल्स के साथ वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर शो हो रही हैं, उनको हम फिक्स कर लेते हैं। बाकी सारी जो चीज़ें जो रहती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो सबसे पहले हम इसके जो पैडिंग वगैरह उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो पैडिंग के लिए हम यहाँ पर स्टाइलिंग में जाएंगे और स्टाइलिंग के अंदर जो हमने डाटा इन्फो सेक्शन सबसे पहले जो पेरेंट क्लास है इसको कॉपी किया यहाँ पर। इसके बाद हमारी एक चीज़ आ रही है इन्फो सेक्शन इनर, और जो इन्फो सेक्शन इनर है और उसके बाद डाटा कॉल जो कि कॉलम D8 और कॉलम D4 जो नीचे हमने जिसकी स्टाइलिंग अभी हमने करनी है, दोनों की सेम क्लास है, उसको हम यहाँ पर टारगेट करेंगे कुछ इस तरीके से। और बाहर में जो पेरेंट क्लास है उसको भी यहाँ पर मैं रख देता हूँ। और जब यहाँ पर हम साथ काम करेंगे तो उसका मैं पैडिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ 40 पिक्सल। 40 पिक्सल की पैडिंग मैंने इसको प्रोवाइड कर दी, और F5 प्रेस कंट्रोल F5 तो वो पैडिंग जो है ना वो सेक्शन दोनों ने उठा ली यहाँ से। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास ये आ जाती है कि मैं इस इनर को कॉपी करने लगा हूँ, और कॉपी करने के बाद जब यहाँ पर हम इसको टारगेट करेंगे तो इसकी टारगेटिंग के बाद जो तीनों सेक्शंस हैं, सबसे पहले हमारे पास आ रही है पर्सनल डाटा की, कंट्रोल C फॉर कॉपी। इसको यहाँ पे टारगेट कर दिया, देन कॉमा, क्योंकि तीनों की स्टाइलिंग मुझे सेम रखनी है। उसके बाद शिपमेंट डाटा, और शिपमेंट डाटा के बाद चूज प्लान, इन सब की जो स्टाइलिंग है वो हमें यहाँ पर मुझे चेंज करनी है। और मैं इन दोनों को इन तीनों को पैडिंग देने लगा हूँ यहाँ पर, टॉप बॉटम 15 पिक्सल, राइट लेफ्ट 0। सो इससे क्या होगा कि ये सारे जो है वो टॉप बॉटम की 15-15 पिक्सल की पैडिंग उठा लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें एक छोटी सी चेंज करनी है, और वो चेंज ये करना है मुझे कि इसके अंदर इन्हीं सारी चीज़ों को मैं अगर यहाँ पे कॉपी कर लूँ, कंट्रोल V फॉर पेस्ट, और अब की बार मुझे इसमें से ये दोनों चीज़ें रिमूव करनी है। और चूज़ प्लान में से, चूँकि वो रेडियो बटन्स मैंने स्पैन के टैग के अंदर रखे हैं और लेबल्स भी उसके अंदर ही हैं, लिहाजा मैं उसको पैडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ टॉप बॉटम की 0, राइट लेफ्ट की 15 पिक्सल्स। तो सारे एलिमेंट्स F5 प्रेस कंट्रोल F5 तो 15-15 पिक्सल की उन्होंने बटन्स ने पैडिंग उठा ली है। तो वो प्रॉपर जो चीज़ें हैं बटन्स, रेडियो बटन्स, वो भी यहाँ पे क्रिएट हो गए। उसके बाद राइट साइड के सेक्शन की बात आ जाती है। तो राइट साइड का सेक्शन यहाँ बॉटम पर अगर हम चेक करें तो कॉलम D4 के अंदर हमने रखा हुआ है विद दिस क्लास, और इसकी जो क्लास है वो मैंने कॉल राइट मैंने रखी हुई है। सो इसके अंदर सबसे पहले हम जाएंगे H4, और H4 के अंदर लोरम 6, ये थोड़ी सी हेडिंग टाइप इसके अंदर आ गई। और उसके बाद यहाँ पर हम इसके अंदर एक P का टैग देने लगा हूँ, लोरम 30, और वो राइट साइड पे कुछ डाटा भी जो है वो हमें कॉलम D4 के अंदर कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। ओके, उसके बाद P के टैग के बाद
स्पैन का टैग आएगा और स्पैन के टैग को हम एक क्लास दे देंगे। इट शुड बी दिस आइकन ब्रांड लोगो, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, और वो चीज़ मैं इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। और जब ब्राउज़र में जाकर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे कंट्रोल F5, तो वो चीज़ हमें आइकन इस जगह पर शो हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमने कॉल राइट की एक क्लास दी है इन्फो सेक्शन इनर के अंदर, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, BGC, तो वो ये चीज़ आपको शो हो रही है राइट साइड पे। एक और चीज़ कि ये जो हमने कॉल लेफ्ट की क्लास इसको एक प्रोवाइड की थी, उसको भी मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, जो कि यहाँ पर मैं टारगेट कर लेता हूँ उसको। और उसके बाहर भी उसी तरीके से जो पेरेंट क्लास है मैं उसको भी ये प्रोवाइड कर देता हूँ। और टेम्परेरी मैं इसका BGC लाइट ग्रे कलर में इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। बाद में हम कलर उसका डेफिनेटली हमें वाइट चाहिए डिज़ाइन के मुताबिक, तो वो मैं उसको बाद में प्रोवाइड करूँगा। फिर प्रेस कंट्रोल F5, तो वो ये चीज़ हमें यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद अगर हम डिज़ाइन देखें तो हमें बॉटम पे ये वाला जो आइकन है वो शो हो रहा है यहाँ पर, तो ये आइकन हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। अब ये किस तरीके से क्रिएट होगा, जो ऑलरेडी हम स्पैन के टैग के अंदर इस जो बॉटम पे हमारी क्लास है कॉल राइट, उसके अंदर हमने एक स्पैन की जो टैग है वो हमने दे रखा है, तो उसको मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा वंस अगेन, कंट्रोल सी फॉर कॉपी और कंट्रोल V फॉर पेस्ट, और उसके अंदर जो स्पैन का टैग है उसकी मैं बात करूँगा यहाँ पर। अब जो स्पैन का टैग है उसको मैं देने लगा हूँ, कलर हम इसका कर देंगे वाइट, उसके बाद इसका फॉन्ट साइज 160 पिक्सल्स, साइज चूँकि हम बहुत बड़ा चाहिए हमें उसका, दैट्स वाई वो चीज़ मैंने उसकी यहाँ पर क्रिएट कर दी है। और अब मैं उसको पोजीशन एब्सोल्यूट प्रोवाइड कर देता हूँ। तो पोजीशन एब्सोल्यूट चूँकि एलिमेंट्स को डॉक्यूमेंट के फ्लो से आउट कर देती है, दैट्स वाई वो ये शो हो रहा है यहाँ पर। और यहीं पर ही मैं इसको बॉटम 0 अपने पेरेंट के एंड देन राइट 0 भी प्रोवाइड कर दूंगा इसको मैं, तो वो यहाँ पर चला गया। और उसके साथ मैं इसको एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर देनी है विच इज़ ओपेसिटी 0.2, तो ओपेसिटी कम कर देने से यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद हमने ये जो कॉल राइट है जिसको हमने यहाँ पर पेरेंट के तौर पर टारगेट किया है, तो उसका बैकग्राउंड कलर ये शो हो रहा है। हम इसका जो कलर है वो भी यहाँ से चेंज करके वाइट दे देते हैं इसको। और इसके अलावा हम एक और काम भी साथ ही कर लेते हैं, और वो ये है कि इसके अंदर जो हमें H4 नज़र आ रही है उसको जब हम कॉल करेंगे तो उस की पैडिंग टॉप बॉटम 15 पिक्सल, राइट लेफ्ट 0, तो कंटेंट आपको कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। उसके बाद ये दरम्यान में इसकी गटर स्पेस है और इस चीज़ की हाइट आ रही है। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या काम करेंगे कि ये जो हमारा कॉल राइट है, लेफ़्ट है इनफैक्ट, इसकी जो हाइट है वो मैं कर देता हूँ यहाँ से 100%। तो जितनी राइट साइड वाले एलिमेंट की हाइट होगी इसकी हाइट भी उतनी ही हो जाएगी।
उसके बाद हमारा ये जो कॉल लेफ्ट है, अगर हम उसकी तरफ आएं, इसके अंदर कॉल लेफ्ट के अंदर यहाँ पर हमें एक बटन चाहिए। बूटस्ट्रैप की ही क्लास में यहाँ पर सबमिट अपनी मैं क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लूँ, सबमिट BTN, और उसके अंदर इनपुट और उसकी टाइप बटन, और उसकी जो क्लास है वो फॉर्म कंट्रोल। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है जो उसने प्रोवाइड करके रखी होती है अपने इनपुट एलिमेंट्स को, जिसको हम यहाँ आकर चेक करेंगे। तो ये फुल विड्थ के ऊपर आपका वो बटन शो हो रहा है यहाँ पर, और डिज़ाइन में भी चूँकि ऐसे है, और फॉर्म कंट्रोल की जो विड्थ है वो 100% होती है। यहाँ पर हम इस सबमिट BTN को टारगेट करेंगे, और उससे पहले यहाँ पर मैं इसकी जो वैल्यू है वो सबमिट प्रोवाइड कर देता हूँ इसको। ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर टाइप इसकी बटन के बजाय सबमिट रख दें आप। अक्सर औकात आप जब फॉर्म फिल करते हैं वेबसाइट्स के अंदर और जस्ट एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो वो फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो वो इस वजह से होता है कि उसको सबमिट टाइप उसकी सबमिट होती है। अगर आप उसकी टाइप बटन कर देंगे तो जब तक आप उसको क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो सबमिट नहीं होगा। लिहाजा उसकी टाइप है वो आपने सबमिट रख देंगे तो यूज़र जो ही एंटर का बटन प्रेस करेगा तो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। दैट्स वाई मैं इसकी टाइप जो है वो यहाँ पर सबमिट रख रहा हूँ। उसके बाद हम इस सबमिट BTN को मैं टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पर। इनफैक्ट यहाँ पर ही कॉल राइट से पहले, बिकॉज ये कॉल लेफ्ट का काम है सारा इस जगह पर, और इसके लिए मैं कॉल लेफ्ट के अंदर सबमिट BTN, और सबमिट BTN के अंदर जो इनपुट है उसका BGC जो अभी हमने कलर चूज किया था और दरम्यान में जो कलर है टेक्स्ट का दैट शुड बी वाइट। तो वो वाइट हो गया। सबमिट नाउ, डिज़ाइन हमारा यही कह रहा है, और फिर प्रेस कंट्रोल F5 तो ये बटन और ये दोनों चीज़ें आपको प्रॉपर शो हो रही हैं यहाँ पर। अब इसके बाद एक चीज़ ये आ गई है कि ये बॉटम से थोड़ा सा इसका गैप है जो कि इसका यहाँ पर नहीं शो हो रहा। तो इस गैप को ठीक करने के लिए ये जो कॉल लेफ्ट है इसकी मैं हाइट 100% कर देता हूँ। कंट्रोल SS पर सेव, और उससे आपका जो लेफ़्ट साइड का सेक्शन है वो भी प्रॉपर यहाँ पे शो हो गया। अब हमारे पास एक चीज़ रह गई है, और वो चीज़ ये है कि हम अगर डिज़ाइन को देखें तो दरम्यान में ये जो स्पेस है इस जगह पर कोई इस तरह की स्पेस नहीं शो हो रही। सो मुझे स्पेस को ख़त्म करना है। कॉलम की ये गटर स्पेस है बेसिकली, जो कि थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस करके आपको बता चुका हूँ कि 15 पिक्सल पैडिंग फ्रॉम राइट लेफ्ट। इस बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम किसी भी कॉलम को बूटस्ट्रैप के स्पेशली किसी कॉलम को ग्लोबली कॉल नहीं कर सकते कि जी के जितने भी कॉलम्स हैं उनकी पैडिंग ख़त्म हो जाए। तो ये तो नहीं कर सकते हम। इस सेक्शन के अंदर भी हम ग्लोबली नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि एक कॉलम D8 है और दूसरा कॉलम D4 है। सो कॉलम D4 और इन फ्यूचर अगर कॉलम्स और बढ़ जाते हैं, एक कॉलम D2 भी आ जाता है फॉर एग्जांपल, और एक कॉलम D6 हो जाता है और एक कॉलम D4 हो जाता है, तो फिर भी बड़ा मुश्किल है कि तीनों को अलग अलग हमें डेफिनेटली कॉल करना पड़ेगा। सो इन दिस वे बेस्ट अप्रोच क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर हम पेरेंट की तरफ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले कि इसका पेरेंट कौन है, तो पेरेंट जो इन्फो सेक्शन इनर है इसके अंदर हम आ जाएंगे यहाँ पर, और बेसिकली उसके अंदर एक रो पड़ी है यहाँ पर, और वो इन्फो सेक्शन इनर यहाँ कहीं टारगेटेड है विच इज़ दिस वन। इसकी एक दफ़ा फिर मैं यहाँ पे कॉपी क्रिएट करने लगा हूँ इस तरीके से, कंट्रोल V फॉर पेस्ट।
इस इन्फो सेक्शन इनर को मैं ये कह रहा हूं कि इस इन्फो सेक्शन के अंदर क्लास, हर वो क्लास, यहां पर ये कैरेट साइन आप देंगे, इज इक्वल टू हर वो क्लास जो कि कॉल डैश से स्टार्ट हो रही है, कॉलम D6, कॉलम D2, कॉलम D1, कॉलम D8, कॉलम D4, कॉलम D3, कॉल डैश से हर वो क्लास जो कॉल डैश से शुरू हो रही है उसकी पैडिंग 0 कर दे। F5 प्रेस कंट्रोल F5, उसने उसके अंदर पड़ी हुई हर चीज की, हर कॉलम की जो पैडिंग है ना वो उसने खत्म कर दी है यहाँ पर। अब एक इशू हो गया, और वो इशू ये हो गया कि ये चीजें भी हमने कॉलम के अंदर ही रखी थी, दैट्स वाई उसने इन चीजों को टारगेट कर लिया यहाँ पर, और इनकी भी जो पैडिंग है वो उसने खत्म कर दी है। लिहाजा अब यहाँ पर एक मजबूरी है छोटी सी, और वो ये है कि इनको मुझे अलग से टारगेट करना पड़ेगा। तो इनको टारगेट करने के लिए मैं क्या काम करता हूं कि ये जो हमारा कॉल लेफ्ट है विच इज दिस वन, इसको मैं यहां पे टारगेट करता हूं उसी तरीके से, और इसको मैं टारगेट करके यहां पर कहता हूं कि इसके अंदर हर वो क्लास कैरेट साइन, और हर वो चीज, हर वो क्लास जो कि कॉल डैश से शुरू हो रही है उसको पैडिंग दे दे, पैडिंग फ्रॉम टॉप बॉटम 0 और राइट लेफ्ट की पैडिंग 15 पिक्सल्स जो कि बूटस्ट्रैप ने सारे कॉलम्स को प्रोवाइड करके रखी हुई है। फिर प्रेस कंट्रोल F5, हर चीज ठीक हो जाएगी यहाँ पर। वो सारी चीजें हमें यहाँ प्रॉपर शो हो रही हैं। इसको फॉर्म कंट्रोल की क्लास चूंकि मिली हुई है, जब इसको छोटी स्क्रीन के ऊपर लेकर आएंगे तो ये सारी चीजें हमें प्रॉपर शो हो रही हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हमें नहीं फेस करना पड़ रहा, और यहाँ पर, और इनको भी हम यहाँ पर सबमिट का बटन भी प्रॉपर, एंड सारी चीजें यहाँ पर शो हो रही हैं। अब इसके बाद लास्ट थिंग, और वो ये है कि जहाँ पर हमने इसको बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर रखा है पेरेंट क्लास को, उसकी तरफ हम चले जाते हैं फीचर सेक्शंस को, और इसको मैं पैडिंग बॉटम की इसकी जो पैडिंग है ना वो मैं यहाँ से कुछ इंक्रीज कर देता हूँ 120 पिक्सल। If I press Control F5, so I think I should give it 200. बॉटम की पैडिंग इसकी इंक्रीज हो गई है बिकॉज डिजाइन के अंदर भी बॉटम से उसकी पैडिंग जो है वो ज्यादा है। अब हम क्या काम करेंगे, इस पर्पस के लिए हमने टॉप पे मैंने ये क्लास क्रिएट की थी, और अब इसको हम दे देंगे पोजीशन रिलेटिव। अगर पोजीशन इसको रिलेटिव देते तो वो फिर इसके हिसाब से उसने मूव होना था, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर का इशू जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ वो वहां पर उसने क्रिएट हो जाना था। लिहाजा अब यहां पर जब हम आएंगे इसके अंदर डाटा इन्फो सेक्शन, फीचर सेक्शन के बाद इसको मैं यहां पर टारगेट कर रहा हूं विच इज ऑलरेडी टारगेटेड ओवर हेयर, और इसको हम दे देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। अब चूंकि ये चीज कंटेनर के अंदर है, ठीक है, तो वो कंटेनर को देखेगी, और पोजीशन एब्सोल्यूट चूंकि विड्थ को खत्म कर देता है तो इसकी मैं विड्थ प्रोवाइड कर देता हूं 100%, और टॉप 90%, अपने पेरेंट के टॉप से 90% जो है वो द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू कि हम यहाँ पर ये जो हमने कॉल लेफ्ट को कलर मैंने यहाँ पर उस वक्त दिया था ग्रे कलर,
इसका कलर मैं यहाँ से चेंज करके वाइट कर देता हूँ, जो कि ऑलरेडी डिज़ाइन के मुताबिक है। कलर इसका वाइट हो गया। और इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो डिज़ाइन के अंदर बॉटम पे ये इसने शेडो दे रखा है, तो वो शेडो भी मैं इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। लेकिन शेडो प्रोवाइड करने से पहले चूँकि शेडो मुझे देखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस सेक्शन के बाहर कुछ इसको BR के टैग्स दे देता हूँ ताकि हम उसको देख सकें। तो BR का टैग देने से मैं इसको ज़रा प्रॉपरली यहाँ पर देख सकता हूँ। BR का टैग ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है और यहाँ पर मैं इसको बॉक्स शेडो दूंगा। इससे पहले हमने एक टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी देखी थी और वो मैं इसी को प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ जिस जगह पर हमने डाटा इन्फो सेक्शन को टारगेट किया, यहाँ पर मैं इसको बॉक्स शेडो और बॉक्स शेडो 0 फ्रॉम राइट लेफ्ट और टॉप बॉटम का 5 पिक्सल माइनस में देंगे वैल्यू, तो वो ऊपर की जानब शेडो देगा उसको। देन 4 पिक्सल उसकी ब्लर की अमाउंट होगी एंड देन RGBA रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा 0,0 जो कि ब्लैक कलर का कोड है, देन कॉमा एंड 0.3 जो कि चौथी वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर ओपेसिटी के लिए है। If I प्रेस कंट्रोल F5 तो यहाँ पर बॉक्स शेडो उसको मिल गया है, जो कि ओवरऑल पूरी सेक्शन को मिला है। और हमने छोटी सी मिस्टेक ये कर दी है कि बॉक्स शेडो जो है वो मुझे इस इन्फो सेक्शन को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो पेरेंट है और कंटेनर के बाहर है। ये मुझे इन्फो सेक्शन इनर को प्रोवाइड करना है और इस जगह पर हम इसको ये बॉक्स शेडो दे देंगे। और इफ़ आई प्रेस कंट्रोल F5 तो ये बॉटम पे उसका शेडो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और बाकी हम अकॉर्डिंगली इनकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा कम ज़्यादा करके रिजल्ट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर जनरेट कर लेंगे इस तरीके से। If I press Ctrl F5 तो you can see the shadow।